हेलो एंड वेलकम बैक टू मैथ लेक्चर। एंड आज हम लोग पढ़ने वाले हैं टंग। तो हम लोग अब तक डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन में बकल कैविटी, टीथ, इंट्रोडक्शन वगैरह सब कर रखे हैं। अब हम लोग नेक्स्ट ऑर्गन की तरफ बढ़ रहे हैं जो कि है हमारा टंग। तो आज हम लोग कोशिश करेंगे कि टंग, ईसोफेगस एंड स्टमक, ये 3 टॉपिक हम लोग कवर कर लें। सो लेट्स बिगिन। तो टंग क्या है? स्केलेटल मसल का ही है। टंग क्या है? स्केलेटल मसल। और तो स्केलेटल मसल है तो क्या हो जाएगा? इनवॉलेंटरी। हमारा क्या है? वॉलेंटरी। स्ट्रॉन्गेस्ट मसल। टंग क्या है? हमारा स्केलेटल मसल से बना हुआ है। ये स्ट्रॉन्गेस्ट मसल है हमारी बॉडी में। और तो स्केलेटल मसल तो हम लोग सबको जानते हैं कि स्केलेटल मसल कैसा होता है हमारा? वॉलेंट्री। मीन्स ये हमारी कंट्रोल में होते हैं। हम लोग जैसे चाहे वैसे तब इसका मूवमेंट करवाते हैं। तो इसी वजह से देख सकते हैं हम लोग बोल पा रहे अलग अलग रोटेशन मूवमेंट हो रहा है टंग का। तो और तो हम लोग उसको डाइजेशन में पढ़ रहे, तो इसका फंक्शन क्या है? टू डिग्लूट द फूड। हम लोग को क्या करता है? ये फूड को सॉल्व अप करने में तो हेल्प करता है ना। ये जो टंग है हमारा, ये क्या चीज़ से अटैच्ड होता है? फ्रीली मूविंग है तो ऐसा थोड़ी कि ये हमारे मुंह से अलग ही हो जाएगा। नो, अटैच्ड बाय फ्रेन्यूलम। फ्रेन्यूलम क्या है? अगेन ये एक मसल ही है, जैसे कि हमारा ऊपर अपर टीथ हो गया, लोअर टीथ हो गया, ठीक है, बकल कैविटी। ये जो टंग दिखा रहे हैं यहाँ पे तो टंग है, ठीक, बट स्टिल ये जो टंग है ये नीचे एक ऐसा मसल से जॉइन होता है और इसी को हम लोग फ्रेन्यूलम बोलते हैं। हम लोग टंग जब ऊपर करेंगे तो देखेंगे नीचे हमारे मसल से जॉइंट है, तो इसी मसल को हम क्या बोल रहे हैं? फ्रेन्यूलम। और हमारी टंग पे अबाउट 8,000 टू 10,000 क्या प्रेजेंट होते हैं? टेस्ट बर्ड्स प्रेजेंट होते हैं। अब ये जो हमारा टेस्ट बर्ड है यहाँ, ये कहाँ प्रेजेंट होता है? हमारी टंग की जो लेयर होती है वो खुद को इस तरीके से मॉडिफाई कर लेती है। ये क्या है? तो ये जो स्ट्रक्चर फॉर्म हो रहा है इसी को हम लोग बोलेंगे पेपिले। क्या है ये हमारा? पेपिले। तो पेपिले का फंक्शन क्या है? इट बियर्स टेस्ट बर्ड। इसमें क्या होता है? टेस्ट बर्ड्स होता है। इसमें क्या होता है हमारे? टेस्ट बर्ड। तो ये टेस्ट बर्ड हमें जो पेपिले है, ये क्या है? हमारा जो अपर एपिडर्मिस लेयर है उसका क्या हो गया है? मॉडिफिकेशन हो गया। क्या कर दिया? खुद को ऐसा ऐसा स्ट्रक्चर फॉर्म किया है, माइन्यूट वेरी स्मॉल स्ट्रक्चर ऐसा फॉर्म किया है। इसके ऊपर टेस्ट बर्ड प्रेजेंट है। क्यों ऐसा हुआ? टू इंक्रीज द सरफेस एरिया। सरफेस एरिया इंक्रीज करें ताकि लार्ज नंबर ऑफ टेस्ट बर्ड प्रेजेंट हो और वो हमें फूड को टेस्ट करने में हेल्प करे। तो और इसी में हमारा क्या होता है? नर्व्स, वेन्स जाती है। इसमें क्या होता है हमारा? नर्व्स एंड वेन्स। तो ये क्या कर रहा है? हमारे टंग के पार्ट में नर्व है जो कि हमें फूड टेस्टिंग में हेल्प कर रहा है ना। अब उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे इसके अलावा जो टेस्ट बर्ड उसका लाइफ स्पैन क्या है? 10 days। ये पेपिले का लाइफ स्पैन नहीं। पेपिले तो ऐसे एपिडर्मल लेयर की ग्रोथ, जैसे हम लोग पढ़े थे ना, एपिडर्मिस क्या, वो ब्रश बॉर्डर ऐसा ऐसा बना लेते, तो वही यहाँ पे भी क्या हो गया? एपिथेलियल लेयर खुद को ऐसे ऐसे फोल्ड करके रखा है टू इंक्रीज द सरफेस एरिया। का लाइफ स्पैन कितना है? 10 दिन का। तो हम लोग सेल साइकिल में पढ़े कि हमने जो सेल है उसकी सेल साइकिल कितने टाइम की चलती है? 24 आवर्स की, बट यहाँ पे तो 10 days है।
तो जब हम लोग G0 फेज पढ़ रहे थे, क्वेश्चन फेज, तो उसमें क्या होता है कि सेल उसमें इंटर कर जाता है। और इंटर किस समय, क्योंकि उसका फंक्शन तो डिटरमाइन हो गया है। उसका फंक्शन क्या है, टू टेक द फूड। तो वो क्या हो गया, 9 दिन के लिए उसमें चला गया और एक दिन फिर सेल साइकिल में आके अपना फंक्शन को कंप्लीट कर रहा है। तो अब हम लोग देखेंगे कि स्ट्रक्चर ऑफ टंग। टंग इज अ इजी टॉपिक। टीथ भी इजी है हमारा, बट टीथ में जो है हम लोग छोटी छोटी चीज़ें काफ़ी सारी पढ़नी थी, इसमें आज से जितना कुछ नहीं। हमारा हो गया टंग। इधर हमारा एक पेपिले प्रेजेंट होता है, इसको हम लोग बोलते हैं सर्कम वैलेट पेपिले। तो इसका फीचर क्या है, इन्वर्टेड वी शेप है। कैसा ये इन्वर्टेड वी शेप। नंबर कितने होते हैं, 8 से 12, बहुत ज़्यादा नहीं होते। टेस्ट वर्ड प्रेजेंट होता है, एक पे कितना होता है, 100 से लेके 300 तक होता है। इसका मतलब जो मैं 8 से 12 ये है सर्कम वैलेट पेपिले, तो इसमें क्या है कि 8 से 12 ये तो ऐसे हो गया इन्वर्टेड वी शेप में, और उसके ऊपर टेस्ट वर्ड्स प्रेजेंट है। ओके, जब लोग ऐसा मॉडिफिकेशन पढ़े थे ना कि ऐसा ऐसा पेपिले फॉर्म हो रहा, तो ये सर्कम वैलेट पेपिले क्या है, लार्जर साइज का, ये लार्जेस्ट होते हैं, ये सबसे बड़े पेपिले होते हैं हमारे टंग पे। तो टंग को निकाल के अब सबसे अंदर की तरफ में थोड़ा सा रफ रफ सरफेस दिखेगा, तो वही होता है हमारा सर्कम वैलेट पेपिल। इन्वर्टेड वी शेप है, इतना नंबर है 100 to 300 और लार्जेस्ट है। ओके, और इसके अलावा हमारा दूसरा पेपिले है जो कि हमारे इधर साइड साइड में प्रेजेंट होता है। हम लोग बोलते हैं फंगी फॉर्म। ये हमारा किधर होता है, टंग के पेरीफेरी पे ये प्रेजेंट होता है, लेटरल साइड प्रेजेंट, और लेटरल साइड यानी कि साइड साइड में प्रेजेंट होता है, इधर इधर रेड और पिंक कलर का प्रेजेंट होता है। इसमें भी टेक्स्ट वर्ड्स प्रेजेंट होते हैं। बस इन सब, ये तो हमारा दूसरा हो गया, ये वाला ये इसकी बात करते हैं। इन सब के अलावा इधर एक टाइप की पेपिले और प्रेजेंट होती है, ड्राइंग इट बाय डॉटेड स्ट्रक्चर। ओके, इसको हम बोलते हैं फुल्ली फ्यूगी फंगी फॉर्म के एक होता है फ्यूगी फॉर्म पेपिले। फिलीफॉर्म पेपिले कैसे होते हैं, इसका फीचर क्या होता है, वाइट होता है, सेंटर में प्रेजेंट होता है, टंग के सेंटर में यानी कि बीच में प्रेजेंट होता है, और तो और टेस्ट वर्ड इसमें होता ही नहीं है। वन वेरी मोर इम्पोर्टेंट पॉइंट दैट टेस्ट वर्ड इज एब्सेंट। टेस्ट वर्ड क्या है हमारा, एब्सेंट है, यहाँ पे टेस्ट वर्ड पाया ही नहीं जाता है, और ये सबसे ज़्यादा होता है, यानी कि सेंटर में, तो ये मोस्ट अबंडेंट भी होता है। ओके, ये सबसे लार्जेस्ट साइज है इसका, बट नंबर कम है। ये हमारा सबसे छोटे छोटे हैं, तो है वाइट कलर के होते हैं, ये अबंडेंट है एंड स्मॉलेस्ट है। टंग निकाल के देखना अब शीशे में जाके, टंग निकालोगे तो साइड साइड पे, टंग के साइड साइड पे हमें ये रेड एंड पिंक कलर के दिखेंगे, इसको हम फंगी फॉर्म पेपिले बोलते हैं। ये लेटरल साइड में होता है, इसमें टेस्ट वर्ड प्रेजेंट होते हैं। ओके, और जो बीच में जो हमारा वाइट वाइट से डॉटेड स्ट्रक्चर सा दिखेगा, तो उसमें हमारा टेस्ट वर्ड प्रेजेंट नहीं होता है, छोटे छोटे होते हैं, सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। ओके, तो इसी 3 तरह के हमारा हो गया
टंग। तो बस इतना ही है टंग का स्ट्रक्चर। अब हम लोग पढ़ेंगे फेरिंग्स, इसोफेगस। फेरिंग्स इज द अगेन वन ऑफ द इम्पोर्टेंट पार्ट। क्यों? क्योंकि यहाँ पे लोगों को कंफ्यूजन होता है थोड़ा, तो हम लोग देखेंगे कि क्या है फेरिंग्स। अक्सर पूछा जाता है और बहुत ही ये जनरल नॉलेज वाले सवाल है ये। तो ये देखो हमारा तो इधर हो गया नेज़ल चेम्बर, ठीक है, और एक्सटर्नल नोस्ट्रल हो गया। तो यहाँ पे जो हम इंटरनल नोस्ट्रल पढ़े थे बक्कल कैविटी वाले स्ट्रक्चर डायग्राम में, याद करना। तो ये जब हम पढ़े थे तो इसमें हम लोग क्या लिखे थे कि ये इधर ओपन हो रहा है, इसको हम लोग इंटरनल नॉस्ट्रल बोले थे, ठीक है। और ये इंटरनल नॉस्ट्रल हो गया, ये बकल कैविटी वाला हो गया। तो ये यूविला वगैरह जो भी प्रेजेंट था अपना, पैलेट वगैरह, यूविला, ये सब। तो जैसे यहाँ पे पहुँचा तो जो ये माउथ की तरफ से जो यहाँ पे फेरिंग्स का जो पोर्शन है उसको हम लोग बोल रहे हैं ओरलो फेरिंग्स। और जो नॉस्ट्रल के पास जो फेरिंग्स का पोर्शन है उसे नेजो फेरिंग्स बोल रहे हैं। तो इसमें सिर्फ एयर होता है, और जो ओरलो फेरिंग्स में क्या होता है, एयर एंड फूड दोनों होता है, ठीक है। अब ये तो फेरिंग्स का पार्ट हो गया, ये वाला फेरिंग्स है, इधर हम नेज़ोफेरिंक्स बोल रहे हैं, इधर ओरलोफेरिंक्स बोल। अब इन सब के अलावा हमारे पास यहाँ पे दो चीज़ें हैं, तो गुलेट है और एक है ग्लॉटिस। तो ग्लॉटिस ये है हमारा गुलेट है, कार्टिलेजिनस रिंग, ओके। तो इसमें क्या है, जो हमारा इधर का जो पोर्शन है, जो जहाँ पे कॉमन वाला पोर्शन है, जिसमें जहाँ पे लैरिंग्स प्रेजेंट है, तो उसको हम लोग बोलते हैं लैरिंगो फेरिंग्स। इसको हम क्या बोल रहे हैं, लैरिंगो फेरिंग्स। तो लैरिंगो फेरिंग्स में जहाँ पे लैरिंग्स है वहाँ पे प्रेजेंट है लैरिंगो फेरिंग्स, उस पोर्शन को बोल रहे हैं। तो इसी में हमारा दो पार्ट हो गया, एक तो हो गया गुलेट और एक हो गया है ग्लॉटिस। तो गुलेट और ग्लॉटिस का क्या फंक्शन है, गुलेट क्या कर रहा है, फूड कैरी कर रहा है, और ग्लॉटिस क्या काम कैरी कर रहा है, ओनली एयर। तो यही हो गया हमारा डिफरेंस। क्या है इसमें कि जो पोर्शन जहाँ पे सिर्फ एयर प्रेजेंट है बकल कैविटी का, वो फेरिंग्स का वो पोर्शन जहाँ पे सिर्फ एयर है, इधर हम लोग जहाँ से एक्सटर्नल नॉस्ट्रल के पास है वहाँ पे लैरिंगोफेरिंक्स बोल रहे हैं। और जो माउथ से हम लोग ले रहे हैं, तो उसको माउथ से जो ले रहे हैं वहाँ पे हम लोग एयर भी ले रहे हैं एंड फूड भी खा रहे हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ओरलो नहीं, ओरोफेरिंक्स बोलेंगे, ठीक है। ओरलो नहीं बोलेंगे, ओरोफेरिंक्स बोलेंगे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा ओरोफेरिंक्स ये पोर्शन, ये लैरिंगो नेज़ोफेरिंक्स है। और लैरिंगोफेरिंक्स इसको बोलो जहाँ पे लैरिंग्स वॉइस बॉक्स प्रेजेंट है, वॉइस बॉक्स इधर प्रेजेंट है ना, यहीं पे वाइब्रेशन होता है, इसकी आवाज़ आती है। तो यहीं पे वॉइस बॉक्स प्रेजेंट होता है, तो यहीं पे हम लोग इसी को हम लैरिंगोफेरिंक्स बोल रहे हैं। और इसी में दो पार्ट हो गया अभी यहाँ पे एक गुलेट को ओपनिंग कर रहा है, गुलेट हो रहा है, और एक है ग्लॉटिस का ओपनिंग हो रहा है। तो दैट्स ऑल अबाउट हमारा फेरिंग्स, ये हो गया हमारा फेरिंग्स के बारे में। अब उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे फेरिंग्स के बाद क्या आता है हमारा, डाइजेस्टिव सिस्टम के डायग्राम में हमने देखा था क्या आता है, फूड पाइप, जिसे हम लोग इसोफेगस भी बोल रहे हैं, फूड पाइप और इसोफेगस। तो फूड पाइप क्या है हमारा, जस्ट अ ट्यूब
जो कि क्या कर रहा है, हमारे खाने को, फूड को स्टमक तक पहुंचा रहा है। ठीक है, ये हमारा फूड पे कितना है, 22 to 25 सेंटीमीटर। जो हमारा इसोफेगस है उसका 1 से 3rd पार्ट और 2 3rd पार्ट, जैसे कि पूरा 1 3rd पार्ट 2 3rd पार्ट। ठीक है, तो ये वाला जो पोर्शन है वो हमारा स्केलेटल मसल है, और ये हमारा कौन सा मसल है, स्मूथ मसल। ओके, अब इसमें इसोफेगस में हो क्या रहा है, ये क्या कर रहा है, पेरिस्टाल्सिस। ये कौन सा मोशन करता है, पेरिस्टाल्सिस। पेरिस्टाल्सिस मोशन क्या है, जैसे कि हमारा खाना यहाँ पे, ठीक है, तो खाना हमारा यहाँ पे, यहाँ पे थोड़ा सा क्या होगा हमारा, जैसे किसी पाइप में खाना सामान अटक जाती है तो हम थोड़ा सा सब दिखता है ना, वैसे ही। तो यहाँ पे हमारा फूड है। ओके, अब इसको आगे जाना, तो यहाँ पे क्या होगा कि मसल खुद को कॉन्ट्रैक्ट करेगा। अब हम लोग कहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन होगा कि वो, उसको नीचे की तरफ जाना है ना, तो कहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन होगा कि ये खाना नीचे की तरफ आए। ऑब्वियसली ऊपर यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, यहाँ पे दबाएंगे, जिससे कि क्या होगा, ये आगे आ जाएगा। ठीक है, अब ये खाना यहाँ पे आ गया, यहाँ पे आ गया, फिर यहाँ पे दबेगा, फिर ये आ जाएगा, फिर ऊपर में जहाँ पे ये है ठीक उसके ऊपर ऊपर, जैसे कि कोई पाइप है उसमें यहाँ पे कोई सामान अटका, ये वाला कोई सामान अटका, तो यहाँ पे ऐसे दबाते हैं ना ताकि वो आगे की तरफ मूव करे, तो उसी जहाँ पे भी फूड आएगा उसके ऊपर में ऐसा कॉन्ट्रैक्ट होगा मसल, और वो क्या होगा, नीचे की तरफ मूव करेगा, और वो फाइनली स्टमक में आएगा। और यहाँ पे एक प्रेजेंट होता है स्फिंक्टर, जिसको हम लोग बोलते हैं कार्डियक स्फिंक्टर, जो कि क्या करता है, इसोफेगस फूड के बैक, जो हमारा स्टमक में फूड है उसको वापस इसोफेगस में जाने से प्रिवेंट करता है। तो इन केस सम केस अगर कभी भी हमारा जो, अब स्टमक में क्या हमारा एसिड है, स्टमक का फूड अगर ऊपर चला जाता है फूड पर, तो हमें गला जलता है, जो हम लोग बोलते हैं कि हार्ट बर्न होना। तो यहाँ पे जो थोड़ी सी जलन सी महसूस होती है समटाइम्स, जब ज़्यादा ओवर ईट कर लेते हैं तो क्या गला जलता है ना, गला जलना बोलते हैं, हार्ट बर्न बोलते हैं। तो यही होता है कि उसमें क्या होता है, हमारा जो एसिड है, एसिडिक फूड है, वो क्या आ जाता है, हमारे इसोफेगस में आ जाता है, और वो बर्निंग सा सेंसेशन फील कराता है। तो इस जो ऊपर का जो पोर्शन है इसको हम सुपीरियर पोर्शन बोलेंगे, और जो नीचे का पोर्शन है उसको हम इंफीरियर पोर्शन बोलेंगे। सुपीरियर पोर्शन हमारा क्या से बना हुआ है, स्केलेटल मसल से। इंफीरियर पोर्शन क्या बना हुआ है, स्मूथ मसल से। अब जो हमारा डायफ्राम, तो ये स्टमक है, उसके ठीक ऊपर डायफ्राम भी प्रेजेंट होता है, इसको पेनिट्रेट करके ये आता है। वन मोर पॉइंट कि यहाँ पे कोई भी एब्जॉर्प्शन एंड डाइजेशन नहीं हो रही, कोई भी किसी भी टाइप का डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं हो रहा है ना। तो डायफ्राम के ऊपर का जो पोर्शन है, ओके, इधर वाला ये सब पोर्शन जो है, और एक है जो डायफ्राम के नीचे का पोर्शन है। तो डायफ्राम के जो ऊपर का पोर्शन है उसके हम लोग जो लेयरिंग है, बाहर का जो लेयरिंग है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ट्यूनिका एडवेंशिया। और जो नीचे का पोर्शन है उसको हम सेरोसा, जैसे स्टमक का सबसे बाहर लेयरिंग जो स्टमक है, गट लाइनिंग, जो उसका बाहर का लेयरिंग क्या होता है, सेरोसा का। तो यहाँ पे जो थोड़ा सा इसोफेगस का पोर्शन है जो डायफ्राम के नीचे आ रहा है, तो उसका भी जो लेयरिंग है, मीन्स जो डायफ्राम के नीचे जितने भी ऑर्गन हैं, स्टमक हो गया, इंटेस्टाइन हो गया, उस सब का अब आउटर लेयरिंग किसका है, सेरोसा का। ये क्या है, बिलो डायफ्राम।
ये डायफ्राम के नीचे और ये एबव, ठीक है। तो जो डायफ्राम के ऊपर उसको हम ट्यूनिका एडवेंशिया बोलते हैं, एडवेंशिया का लेयर बोलते हैं, और जो डायफ्राम के नीचे है उसको हम सेरोसा का लाइनिंग बोलते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट ईसोफेगस फूड पाइप। हम लोग पढ़ेंगे स्टमक के बारे में। ओके, अब ये हमारा स्टमक है, इसका शेप कैसा होता है? जे शेप। क्या है? एक ओपन सैक है। ओपन सैक मतलब कि एंट्री भी है और एग्जिट भी है, तो इसमें ये एक ओपन सैक है, ठीक है। इसको हम 4 पार्ट में डिवाइड किए हैं। ऊपर का पोर्शन देखिए, ये पोर्शन हो गया, इसको हम लोग बोलते हैं फंडस, कार्डियक, बॉडी, पाइलोरिक। तो हमने यहाँ पे स्टमक को 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया। फंडस, ये वाला पोर्शन कार्डियक, और ये बॉडी, और ये पाइलोरिक। तो ईसोफेगस जहाँ पे आ रहा है, जिस पोर्शन में कनेक्ट कर रहा है, वो हमारा कौन सा पोर्शन हो गया? कार्डियक। और यहाँ पे जो स्फिंक्टर प्रेजेंट था, जो कि बैक फ्लो ऑफ फूड को प्रिवेंट कर रहा था, उसको हम अब कार्डियक रीजन में खुल रहा है, तो उसको हम कौन है? कार्डियक स्फिंक्टर। बट कार्डियक तो बोल रहे हैं, बट ये किस किस चीज़ों को है? गैस्ट्रो मीन्स स्टमक, और ईसोफेगस मतलब गैस्ट्रो ईसोफेगियल स्फिंक्टर भी बोल रहे हैं, क्योंकि ये दोनों के बीच में प्रेजेंट है। उसका एक और नाम हो गया गैस्ट्रो ईसोफेगियल स्फिंक्टर। गैस्ट्रोइसोफेजियल स्फिंक्टर। और ये हमारा पाइलोरिक रीजन के पास प्रेजेंट है, इसमें पाइलोरिक स्फिंक्टर ही बोलेंगे। ये कौन सा स्फिंक्टर हो गया हमारा? पाइलोरिक स्फिंक्टर। जे शेप में ओपन है, और यहाँ पे क्या होता है? फूड हमारा कितना देर के लिए स्टोर होगा? 4 to 5 आवर्स के लिए। यहाँ पर डाइजेशन स्टार्ट हो जाएगा कुछ चीज़ों का। इसमें इसकी जो स्टमक है, कितनी लेयर है? 4 लेयर, जो कि हम लोग लेयर ऑफ गट में पढ़ेंगे। एसिड प्रेजेंट है इसमें, HCl, म्यूकस प्रेजेंट है, एंजाइम्स प्रेजेंट है। एंजाइम्स कहाँ से आ रहे हैं? गैस्ट्रिक ग्लैंड से। तो दिस इज ऑल अबाउट स्टमक। ये ओपन सैक है, 4 पार्ट है, 4 से 5 घंटे के लिए खाना इसमें आ रहा है। 4 लेयर होती, HCl, म्यूकस, एंजाइम, ये सारी चीज़ें प्रेजेंट होती हैं। और क्या इसकी पोजीशन होती है? जे शेप में पोजीशन क्या है? लेफ्ट कॉर्नर, अपर लेफ्ट कॉर्नर देख सकते हैं। अपर लेफ्ट कॉर्नर, अपर लेफ्ट कॉर्नर यानी कि डायफ्राम के नीचे का अपर लेफ्ट कॉर्नर। ये नहीं कि यहाँ पे शोल्डर पे है हमारा स्टमक, नहीं, डायफ्राम के नीचे ही सारी हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम का ये जो है वो सारी चीज़ें प्रेजेंट है। लिवर हो गया, स्टमक हो गया, इंटेस्टाइन, तो उसमें सबसे ऊपर लेफ्ट साइड में प्रेजेंट होता है। ओके, तो दैट्स ऑल अबाउट ग्लैंड्स ऑफ ऑर्गन्स ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम एसोसी। अब हम लोग इसके बाद पढ़ेंगे इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन एंड स्मॉल इंटेस्टाइन। फिर हम लोग लेयर्स ऑफ गट करेंगे, रेगुलेशन करेंगे, तो वो सारा हम फर्दर लेक्चर्स में करेंगे। तो कीप रिवाइजिंग।
एनसीईआरटी पढ़ना है, नोट्स पढ़ना है, लेक्चर देखना है, दैट्स इट। थैंक यू।